अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अभी हम अपना चैप्टर नंबर 12 ही शुरू करेंगे। वो 12 का हिस्सा था और बीच में थोड़ा सा काम आ गया था, इसलिए चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे। और आगे हमारा जो पॉइंट पे डिस्कस चल रहा था कि फ़िरौन के लैंग्वेज के बारे में, कि वो आज पता चल रहा है कि कुरान शरीफ में जो आयत है सूरह दुखान में, सूरह नंबर 44 और आयत नंबर 29 में, कि आसमान नहीं रोया, जमीन नहीं रोई। जो फिरौन का जब मर गया, उसके बर्बाद हो गया, डूब गया, तो नहीं रोई जमीन और आसमान। मगर फिरौन के जो पुराने मकबरे निकले इहराम में से पता चलता कि वो लोग ऐसा मातम करते थे। ये बोलते थे कि आसमान रोता है, जमीन रोती है, ऐसा बोलते थे। मगर कुरान बोलता नहीं। ये बात कुरान को कैसा मालूम हुई, जबकि हेरोग्राफी तो अब पढ़ी गई है। ये भी एक कुरान का मौजूदा है। अच्छा, पॉइंट नंबर 71 है। कुरान के अंदर आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो सबसे ज्यादा शिर्क की जो है मजम्मत आई है। शिर्क की बहुत मजम्मत इस्लाम में आई है। और कुफर से ज्यादा, कुफर की भी मजम्मत है और शिर्क की भी बहुत ज्यादा मजम्मत आई है कुरान के अंदर। तो इससे ये बात साबित होती है कि आगे चल के फ्यूचर में शिर्क दुनिया में बहुत ज्यादा फैलने का चांस है। और आज हम देखते हैं कि दुनिया में जो मुशरिक है आज वो तरक्की कर रहे हैं। यूरोप के मुल्कों में तो दीन वहाँ का ख़त्म हो गया, मजहब के से दूर हो गए वहाँ के लोग। और अपना जो मजहब था यूरोप का, वो ईसाई मजहब, वो उसमें से बहुत से गलतियाँ निकाली उन्होंने और ईसाई मजहब के धज्जियाँ उड़ा दी और वो बेदीन हो गए। उसके बाद वो मुख्तलिफ किस्म के दीनों के स्टडी करने लगे यूरोप के लोग। और शिर्क के जो दीन है, मुशरिकों का जो दीन है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ फैल रहा। मुशरिक लोगों के जो उलमा है, उनके जो मजहबी पेशवा है, उन्होंने वहाँ पे अपने बाकायदा वो बना लिए, अड्डे बना लिए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी तबलीग कर रहे हैं उनके मजहब की। और शिर्क बहुत फैल रहा है वहाँ पे। तो कुरान शरीफ के अंदर जो है शिर्क की बहुत ज्यादा मजम्मत आई है, हर जगह शिर्क के बारे में। इससे ये पता चलता है कि फ्यूचर में शिर्क बहुत ज्यादा फैलेगा दुनिया में। लोग देखो, आजकल इतनी अकल है, इतनी जो दिमाग है लोगों को, इतनी लॉजिक है और इतने मंतकी लोग हो गए, साइंसी बातें हो गई, फिर भी जो है ना इंसानों की गुमराही ये है, का सबूत ये है कि शिर्क यहाँ बढ़ेगा। और मुसलमानों के बारे में तो हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरी उम्मत से शिर्क का डर नहीं है बोल के। ये बात मुसलमानों के जो आम लोग हैं, जो मुसलमान को गुमराह करने वाले लोग हैं, वो बताते रहते कि हम शिर्क नहीं करते, हमारी सारी हरकतें मुशरिकाना नहीं है। हालांकि मुसलमानों की बहुत सारी हरकतें आजकल मुशरिकाना हो गई है। उनके अकायद, उनकी ईदें, उनके त्यौहार सारे मुसलमानों के जो है ना मुशरिकों के जैसे हो गए। हर महीने में कुछ ना कुछ त्यौहार चलते रहता, हर महीने में, हर महीने में दो दो तीन तीन त्यौहार आजकल मुसलमानों के हो गए, मुशरिकों के जैसे, जैसा मुशरिकों के थे पहले। कि हर मौसम के हिसाब से, जमान, बारिश के हिसाब से, धूप के असर से, गर्मी के हिसाब से और सर्दी के हिसाब से वो लोग जो है और अपने त्यौहार रखते थे। बीज की बुआई से बीज निकला, फिर बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए बाल काट रहे थे, उसके लिए ऐसा हुआ तो उसके लिए वैसा हुआ तो उसके लिए फला बादशाह की जंग हुई, उन्हें जीत गया तो उसके लिए, फला हार गया तो उसके लिए, ऐसे वो त्यौहार करते थे। हमारे पास भी ऐसे ही मशहूर हो गए। हमारे पास भी तकरीबन उसी तरीके से पूरी मुशरिकाना बातें आ गई है। इसीलिए कुरान में शिर्क की मजम्मत है। शिर्क की मजम्मत की ये वजह है कि उम्मत मुसलमान को शिर्क से बचाना, इसके लिए कुरान में हिदायत दी हुई है। तो इसके भी मैं हवाले इसलिए नहीं दूंगा कि कुरान में हर जगह है, बहुत जगह है। अच्छा, और पॉइंट नंबर है 72। पॉइंट नंबर 72 देखो, आज के हमारे तनाजुर में, आज हम जो मुसलमान हैं पूरे दुनिया में देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, हम हर जगह कमजोर और जलील और जवाल पजीर है। हम हर जगह, हम पे लोगों का कंट्रोल हो गया है, हम पे जुल्म हो रहा है, हमको जो है तबाह बर्बाद करने की साजिशें हो रही है। बिल्कुल जैसा हिटलर ने यहूदियों को, जो जर्मनी और पोलैंड और जहाँ जहाँ उसकी हुकूमत चली गई थी, वो यहूदियों को पकड़ के खत्म किया उसने, होलोकास्ट किया, वैसे हमारे होलोकास्ट की तैयारी हो रही है। जिस तरह हमको स्पेन से निकाला गया, स्पेन में 800 साल हुकूमत करने के बाद मुसलमानों को निकाल दिया, एक भी मुसलमान मन नहीं बचा, उस तरीके से हमको भी निकालने की हर जगह से कोशिश हो रही है। बर्मा के अंदर आप देख सकते रोहिंग्या को कैसे निकाला, और हिटलर की तरह मारने की बिल्कुल पक्की साजिशें चल रही है। तो ये बात जो है कुरान शरीफ में पेशन गोई है, ये भी कुरान का एक पेशन गोई है। ये जितनी पेशन गोया है, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ 85-80 जो निकाला मैंने, वो मैंने खुद से निकाले हैं, ढूंढ ढांड के खुद से पढ़ के निकाले हैं। और इंशाल्लाह और आगे निकलती जाएंगी। जो भी लोग तर्जुमे से पढ़ेंगे उनके पास उनसे पता चलेगा उनको कि उसमें से पेशन गोया कैसी निकल रही है और उनके पास निकलेंगी। तो ये भी एक कुरान का बहुत बड़ा मौजूदा है कि आज के ज़माने में सच साबित हो रहा। मैंने ज़्यादातर कोशिश किया है कि आज के ज़माने से उसका ताल्लुक साबित करने के लिए कुरान के हवाले। आज के ज़माने में कैसे साबित हो रहा कि आज हम पूरी दुनिया पे 1000 साल हुकूमत करने के बाद आज हम गुलाम हो गए उन लोगों के जिनके ऊपर हमने हुकूमत की थी, हम जिनके ऊपर हाकिम थे।
جن کے اوپر ہماری بادشاہ تھی، ایسے غلاموں کے ہم غلام ہو گئے. یہ اللہ کا جو ہے نا ہم پہ بہت بڑا عذاب ہے. اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پیشن گوئی بھی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی پڑھ کے سنایا تھا کہ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 57 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 133 میں بھی بتایا تھا کہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا غضب آئے گا. اب یہ جو پوائنٹ نمبر 72 میں بتا رہا ہوں، یہ ہے آیت نمبر 9 توبہ، سورہ نمبر 9 توبہ آیت نمبر 8. اس میں اب یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر مشرک لوگ اگر تم پہ غالب آ گئے، اگر مشرکین تم پہ اگر غالب آ گئے تو تمہارا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، وہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے تمہارے، جو حالانکہ تم نے ان کے اوپر حکومت کی ہوئی ہے، مگر جب وہ تم پہ غالب آ جائیں گے تو تمہارا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، بلکہ تم پہ بہت ظلم کریں گے، تم کو دبا کے رکھیں گے، کچل دیں گے. یہ بات ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 8 میں. یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے. دیکھو آج کے زمانے میں ثابت ہو رہا ہے، میں بتا رہا ہوں. اچھا، پوائنٹ نمبر 73 قرآن شریف کے اندر ذکر ہے کہ جو سمت معلوم ہوتی ہے، ڈائریکشن جو پتہ چلتی ہے نیویگیشن کرنے کے لیے، پہلے زمانے میں پانی کے اندر پانی کے جہاز چلتے تھے، یا ریگستان میں یا زمین پہ لوگ چلتے تھے ایک جگہ سے دوسرے مقام پہ، اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر سے جاتے تھے، تو اس کو نیویگیشن بولتے. وہ ستاروں کو دیکھ کے ہوتی تھی، تاروں کی جو ڈائریکشن ہے اس کو دیکھ کے وہ نیویگیشن کرتے تھے. تو قرآن شریف میں آیت ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 16 میں کہ ستاروں سے سمت معلوم ہوتی ہے. آج بھی، آج کے زمانے میں، جدید لیٹسٹ زمانے میں بھی ستاروں سے ہی معلوم ہوتی ہے، مگر کون سے؟ مصنوعی ستاروں سے. آج کل جو جیو نیویگیشن چل رہی ہے پوری دنیا میں، جو گوگل کے جو کاریں چل رہی ہیں، گوگل جو راستے اور میپ بتاتا ہے ہم کو، اور ہم جب چلتے ہیں تو گوگل کے اوپر لگا لیتے کہ ہمارا فلاں فلاں جگہ جانا ہے، تو گوگل میں سے ایک آواز آتی ہے ادھر مڑو ادھر مڑو ادھر مڑو. گوگل جو ڈائریکشن کیسا کرتا ہے؟ وہ جیو نیویگیشن، آسمان میں جو مصنوعی سیارے چھوڑے ہوئے ہیں، سیٹلائٹ ہے، وہ بہت سارے سیٹلائٹ جو ہے ہم کو نیویگیٹ کرتے. تو قرآن شریف کے اندر بھی بتایا کہ تاروں سے ہی نیویگیشن ہوتی ہے. وہ بھی ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 16 میں. اچھا، ابھی پوائنٹ نمبر 74 چاند کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے illuminated کہا ہے، منیر. چاند کو کبھی بھی سراج نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے چاند کو سراج نہیں کہا، منیر کہا ہے. منیر کا مطلب ہے ریفلیکٹڈ لائٹ والا، جس کے اوپر لائٹ پڑ کے جو چمکتا، منیر. جو ریفلیکٹڈ لائٹ رہتی، روشن جس کو بولتے اس کو منیر بولتے. جیسا کوئی چیز ہے اس کے اوپر جیسے لائٹ چمکائی گئی تو وہ روشن ہو جاتا. یہ چیز ہے روشن ہو جاتی. ادھر سے لائٹ ٹارچ چمکائے، یہ روشن ہو گیا. ٹارچ بند کر دی، یہ اندھیرا ہو گیا. ٹارچ چالو کیا، یہ روشن ہو گیا. تو چاند کو اللہ نے منیر کہا ہے، روشن کہا ہے. منیر کا ترجمہ اردو میں روشن ہے. تو ہر جگہ چاند، جہاں بھی چاند کا ذکر ہے، قمر کا ذکر ہے، اس کو منیر ہی کہا ہے. اور سورج کو سراج کہا ہے. سورج چمک، چراغ میں سے خود کی روشنی رہتی. چراغ منیر نہیں رہتا، چراغ منور رہتا. اور جو منیر رہتا وہ چاند رہتا. وہ چاند ریفلیکٹڈ لائٹ والا ہے. سورج منور ہے اور چاند منیر ہے. تو یہ بھی قرآن کی ایک بہت بڑا اعجاز ہے کہ قرآن کو منیر کہا ہے. وہ تو بہت جگہ ہے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں. اچھا، اور ایک سورہ پوائنٹ نمبر 75 قرآن میں ہے کہ زمین کے سائے جنوب کی طرف جھکتے ہیں. یہ سورہ نحل میں ہے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 48. زمین کے سائے شمال اور جنوب کی طرف جھکتے ہیں. اس کو سجدہ کرنا کہا کہ جو سائے سجدہ کرتے ہیں. یہ ہے سورہ نحل میں. سجدہ کا مطلب ہے ٹلٹ. آج پتہ چلا ہے جدید سائنس سے، اور اب جو لوگوں نے 20ویں صدی میں 19ویں صدی میں معلوم کیا کہ زمین جو ہے 23.5 ڈگری ٹلٹ ہے. زمین کا جو ایکسس ہے، زمین کا جو زمین ہے اس کا ایکسس 23.5 ڈگری جھکا ہوا ہے. جھکنے کا مطلب سیدھا کرنا، سیدھا کرا جیسا. سیدھا کا مطلب ہی جھکنا ہے. تو قرآن شریف کے اندر یہ آیت ہے. یہ بھی جو ہے نا آج سے کتنے سال پہلے بتایا ہے، 1440 سال پہلے ایکسیل ٹلٹ کے بارے میں بتایا. ایکسیل ٹلٹ جو ہے 23.5 ڈگری ہے. اور اس کی بہت ساری جگہوں پہ آگے بھی آئیں گا انشاءاللہ، بہت سی جگہ فضیلت بھی بتائیے کہ وہ زمین جھکی ہوئی کیوں ہے. قرآن شریف میں ہے کہ زمین کے جھکنے کی وجہ سے، سائے ادھر سے ادھر جانے کی وجہ سے، ہم نے زمین کے اوپر جو ہے نا رات اور دن مسلسل نہیں بنائے، موسم الگ الگ بنائے تاکہ زندگی رہے. یہ قرآن کا ہے کہ اگر سمجھو رات اور دن سیم رہتے، دن اور رات بالکل 24 گھنٹے کا رہتے، تو یہاں کا درجہ حرارت الگ ہوتا، موسم الگ ہوتے. یا ایکسل ٹلٹ نہیں ہوتا تو موسم نہیں ہوتے اور بہت مشکل ہوتی دنیا میں زندگی کے لیے. مشکل ہوتا ہے ایکسل ٹلٹ کی وجہ سے بھی، اور رات اور دن کے بدلنے کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر ماحول جو ہے مناسب ہے، اور انسانوں کے اور جانوروں کے زندگی کے لیے مناسب ہے. یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے. اس میں اور بھی آیتوں میں ہے اس کا ذکر. اب ہے آیت نمبر 76.
अब देखो कुरान शरीफ में किसी भी जगह पे, कुरान शरीफ की एक मैंने निकाला है ढूंढ के, कि कुरान शरीफ के अंदर जो भी तस्करे है, जिक्र है, जो रुकू है कुरान में, रुकू जो दिए है ना, रुकू एक टॉपिक है, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो एक रुकू कंप्लीट हो जाता, इसको रुकू बोलते हैं। तो रुकू जो है या कुरान में जो भी टॉपिक है, वो उसमें वो अपने मकसद से कभी इनहराफ नहीं किया। कुरान का जो मकसद है इंसान की सही गाइडेंस, ये मकसद है इंसान की सही गाइडेंस, और जो बात करेंगे बिल्कुल लॉजिकल और अप टू द पॉइंट करना है। कुरान की जो बात है अप टू द पॉइंट रहती, अपनी बात से इनहराफ नहीं करता, इधर उधर नहीं चले जाता। ये कुरान की खास बात है। ये जब तर्जुमे से पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन से जब कुरान पढ़ेंगे तो ये समझ में आता, नहीं तो नहीं आता। तो कुरान के अंदर कोई इंसान के दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई चीज़ नहीं है। हालांकि बहुत सारे किस्से हैं, बाइबल के हैं, तौरात के हैं, जबूर के हैं, बहुत सारे पुरानी मजहबों की किताब, उसके किस्से कुरान में मौजूद हैं। मगर बाकी दूसरे मजहब के अंदर वो उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन है, वो किस्सों के अंदर दूसरे किस्से, किस्सों के अंदर दूसरे किस्से। जैसे अदरक के पंजे जो ये था, ड्रामा था हैदराबाद का, कि वो एक हिस्से में दूसरा किस्सा, दूसरे हिस्से में तीसरा किस्सा। जो अलिफ लैला की कहानी, अरबस्तान की जो है अरेबियन लाइट नाइट बोल के कहानी है, वो एक कहानी के अंदर कहानी दर कहानी, कहानी दर कहानी, मतलब एक कहानी खत्म हुई कि उसमें से दूसरी कहानी शुरू हो जाती थी। ऐसा नहीं है कुरान शरीफ के अंदर। कुरान के अंदर जो है अपना मकसद, जो खुद कुरान का जो मकसद है इंसानियत की और हिदायत गाइडेंस, वो कंसाइज तरीके से मुख्तसर और मुफीद में देने के लिए है। ये पॉइंट कभी भी कुरान ने नहीं भूला। पहली आयत से लेके आखिरी आयत तक कुरान की अपने मकसद के ऊपर कायम है। हालांकि 23 साल का फासला है पहली आयत के और आखिरी आयत के बीच में, 23 साल लगे। 23 साल में कुरान अपने मकसद को बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं भूला, और इंसानों को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करता हो। जब लोग पढ़ते तो उनका दिमाग अपने मकसद के ऊपर ही रखता, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। बहुत सारे किस्से हैं इसके अंदर, मगर उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मिसाल के तौर पे हाबिल और काबिल का जिक्र, कि जब हाबिल ने काबिल को मार दिया, कत्ल कर दिया, तो अब वो उसको दफन करने के वास्ते उसने क्या क्या किया और कैसा दफन किया, यहाँ तक ही है। मगर कुरान शरीफ में आगे नहीं बताया कि क्यों मतलब क्यों कत्ल किया, क्या किया। ये दूसरी किताबों में है, मजहबी किताबों में, कि क्या वजह थी। कुरान के अंदर नहीं बताने की वजह यह है कि कुरान बताना चाहता था, अपना मकसद से जो बात बताना चाहता वही है, डिस्ट्रैक्ट करके दूसरे किस्से, उसमें दूसरा किस्सा नहीं पढ़ना चाहता था। ये भी एक है कुरान का इजाज। अब है पॉइंट नंबर 77, दिन और रात। हाँ, ये मैं जो बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि दिन और रात जो है ना, अगर खाली अगर कभी दिन ही होता, कुरान में लिखा हुआ है कि अगर खाली दिन ही रहता, रात नहीं होती, या खाली रात ही रहती, दिन नहीं रहता, तो ये भी जिंदगी नहीं होती। ये भी मसलियत है कुरान के, अल्लाह ताला की मसलियत है कि दिन और रात को घूमता हुआ बनाया। अगर खाली दिन ही रहता किसी जगह पे, जमीन के किसी हिस्से में, और किसी हिस्से में रात ही रहती, या पूरी जमीन पे दिन ही रहता, पूरी जमीन पे रात ही रहती, तो जिंदगी पॉसिबल नहीं थी। इसके बारे में कुरान में बहुत जगह मसलियत बयान की। अल्लाह ताला का ने अपना नियामत जताई है, अल्लाह ताला ने जताया है अपना एहसान, कि देखो मैंने दिन और रात को मुस्तकिल नहीं रखा। ये कहाँ का है? सूरह फुरकान में है, और सूरह नंबर 25 आयत नंबर 45, उसका बाद सूरह नंबर 25 आयत नंबर 62, फिर उसके बाद सूरह नंबर 28 आयत नंबर 71 72, और भी जगह पे है, मैंने इतने ही निकाले हैं। अच्छा, कुरान के अंदर है आज के जमाने में, पॉइंट नंबर 78 है, आज के जमाने में पता चला है, जदीद साइंस से अब पता चला है कि लाइट जो है, नूर जिसको बोलते हैं, लाइट एक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और वो एक किस्म की एनर्जी है लाइट। अंधेरा कोई चीज नहीं है, अंधेरा जो है कोई चीज हकीकत में कोई चीज नहीं है। लाइट और एनर्जीज का अब्सेंस, ये अंधेरा है। पहले जमाने में अंधेरे को भी कोई चीज समझते थे, जैसे काली कोई चीज है, ऐसा कोई चीज समझते थे, छा गया, अंधेरा छा गया, मतलब अंधेरे को कोई ऐसी चीज समझते थे जो छा जाती थी। तो मगर कुरान शरीफ के अंदर पहले से बता दिया, आज से 1440 साल पहले, कि अंधेरा कोई शय नहीं है, बल्कि नूर शय है, रोशनी कोई शय है, कोई चीज है। ये बताया सूरह यासीन में, सूरह नंबर 36 आयत नंबर 37 में। और भी जगह है, मगर मैंने एक हवाला दिया। पॉइंट नंबर 79, जमीन और आसमान का कायम रहना। जमीन और आसमान जो है बिल्कुल कायम है, अपनी जगह पे मौजूद है। और क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी, जमीन के अंदर स्टेबिलिटी है, आसमान में स्टेबिलिटी है। अगर इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, दोनों मतलब कोलैप्स हो जाते, तो इंसान पॉसिबल नहीं थे। ये भी अल्लाह ताला ने अपनी एक नेमत बोल के इंसानों पे जताया है सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 25 में, कि हमने आसमान और जमीन को कायम रखा है बोल के। ये भी अल्लाह का एक एहसान है जो हम पे जताया है उसने। पॉइंट नंबर 80, सूरज चल रहा है। ये भी इससे पहले जिक्र आ चुका था कि सूरज चल रहा है, सूरह यासीन में है, सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 में, कि सूरज अपने
मुकाम पे पहुंच रहा है, अपना जो उसका मंजिल है उसकी तरफ जा रहा है। ये सूरह यासीन में है। और आज पता चला है जदीद साइंस से, पहले तो सब ये समझते थे कोपरनिकस के ज़माने में कि सूरज सेंटर में है और बाकी सारी कायनात घूम रही है। अब पूरे पिछले हज़ारों साल से यही समझते थे, अभी तक कोपरनिकस तक ये समझते थे कि गैलीलियो ये वो सारे कोपरनिकस ने मालूम किया कि सूरज सेंटर में है कायनात के और पूरी ज़मीन ये वो सब घूम रही है। पहले ये समझते थे, पहले उससे पहले तो कि ज़मीन सेंटर में है और हर चीज़ उसके तरफ घूम रही है। फिर बाद में निकला नया कोपरनिकस, नहीं कि सूरज सेंटर में है और सब चीज उसके तरफ घूम रही है और सूरज स्टेशनरी है, सूरज नहीं घूमता, सूरज एक जगह फिक्स है और सारी चीजें उसके तरफ घूम रही है। मगर कुरान ने ये बात बताया 1440 साल पहले, कोपरनिकस से भी 1000 साल पहले, कि सूरज भी चल रहा है, सूरज भी स्टेशनरी नहीं है। ये है सूरह यासीन में, सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 में। अच्छा, पॉइंट नंबर 81, अल्लाह के अलावा और कोई, कुरान में लिखा है कि अल्लाह के अलावा और कोई खुदा होते, अल्लाह के अलावा और भी कोई खुदा होता तो वो आपस में लड़ते रहते। ये कहाँ है? सूरह बनी इसराइल में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 48 में। अब जो है मैंने तो लॉजिक से साबित किया, मैंने तो अल्लाह एक है ये लॉजिक से साबित किया, किसी मजहबी किताब का हवाला नहीं दिया था पहले चैप्टरों में। हमारे जो 1-2 चैप्टर गुजरे उसमें यही बात बताया मैंने कि अल्लाह लॉजिकली एक ही पॉसिबल है, कि तो इन्फिनिटी जो है एक ही रहती। इन्फिनिटी जो है, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, लामहदूद, लामहदूद शायद दो नहीं रह सकते। अगर दो लामहदूद है, बोले ये भी लामहदूद है, ये लामहदूद है, लामहदूद नहीं है, महदूद है, क्यों? तो ये है बोल के ये है बोल के ये है, इसका मतलब लामहदूद नहीं है। लामहदूद उसको बोलते हैं जिसका हद नहीं है, दूसरी कोई हो ही नहीं सकती, दूसरा है तो ये लामहदूद नहीं है। तो अल्लाह ताला लामहदूद है। अब लामहदूद कितने रहेंगे? लॉजिकली साबित हुआ कि अल्लाह एक ही है, इस्लाम भी यही बोलता। तो हमने लॉजिकली साबित किया, साइंस से। लॉजिक जो है, जिसको मंतक बोलते हैं, वो साइंसी चीज है। किसी किस्म की मजहबी मैंने किताब का हवाला नहीं दिया, कुरान का, हदीस का, या कोई और मजहब की किताब का, बाइबल का, तौरात का, जबूर का, किसी का भी मैंने हवाला नहीं दिया। लॉजिक से, कि तो मैं चाहता था कि हम लोग लॉजिक से इस्लाम को कबूल करें, अपने अकल से, लॉजिक से कबूल करें, किसी जबरदस्ती में ना करें। तो लॉजिक ये बताती है कि अल्लाह का सिर्फ एक होना पॉसिबल है, एक ही होना पॉसिबल है। तो ये तो बात है, हम तो मानते, अब तो मान भी गए, लॉजिक से साबित हो गया। मैंने इतने दलीलें भी दिया, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह की और इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से साइंसी दलीलें आते रहेंगी अपने चैप्टरों में। अभी तो बहुत चैप्टर बाकी है, तो उसमें मैं और दलीलें दूंगा। मगर कुरान में भी एक जगह लिखा हुआ है, सूरह बनी इसराइल में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 48 में, कि अगर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा होते तो वो आपस में लड़ लेते आपस में, कि तो उनमें ताकत की जंग होती, इक़्तिदार की जंग होती। जैसा हमारे पास जो लीडर रहते तो वो किसी एक बात पे मुतमईन नहीं रहते, जब किसी के पास कोई थोड़ा सा पावर आ जाता, हुकूमत आ जाती, लीडर तो बड़ी बात है। छोटे छोटे सोसाइटियों के, स्कूल की सोसाइटी के, कुछ थोड़ी सी जायदाद की सोसाइटी के, घर के, दुकानों के मालिक, वो जो है ना एक दूसरे से लड़ते रहते। ये तो छोड़ो, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में जाके देखो, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में जिसमें एक से ज्यादा खुदा का जिक्र है, वहां पे जाके देखेंगे, पता चलेगा उनके माइथोलॉजी में कि उनके खुदा आपस में लड़ते रहते। रोमन में, ग्रीक में, यूनानी माइथोलॉजी में और मशरकी माइथोलॉजियों में, जहाँ भी आप जाके देखेंगे एक से ज्यादा खुदा है, उनमें उनके झगड़ों के किस्से मशहूर है। उनके मजहबी किताबों में उनके झगड़ों के जिक्र लिखे हुए हैं कि फला दूसरा जो था खुदा, वो ज्यादा नेक बनने की कोशिश कर रहा था या कोई अचीवमेंट कर रहा था, तो ये खुदाओं ने जो है ना उसको अचीव नहीं करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हीले किए, हवाले किए, और उसको जो है ना वो अचीव नहीं करने दिए। फिर जंग हुई, फिर इन्हें लड़ा, फिर उससे लड़ा, फिर इन्हें गिरा, फिर वो मना। ऐसे बहुत किस्से मजहबों में लिखे हुए हैं। ये इस बात का प्रूफ है, कुरान शरीफ जो बात बता रहा है वो प्रूफ है कि एक से ज्यादा अल्लाह होते तो जरूर लड़ते। और अल्लाह ताला ने बता दिया, और ये दूसरी मजहबी किताबों के अंदर जो झगड़े हैं वो असल में कुरान को ये करते, कन्फर्म करते कि सही बात है बोल के। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 81 था। पॉइंट नंबर 82, पॉइंट नंबर 82 ये है, मैंने निकाला है पढ़ के, जब कुरान अरबी समझ के पढ़ते, जो आदमी अरबी, जिसको अरबी आती और वो अरबी अल्लाह की लैंग्वेज में खुद से पढ़ता, बगैर ट्रांसलेशन के पढ़ता, अरबी के अच्छी तरह से समझ के पढ़ता है, जैसे उर्दू की जैसे, तो समझ में आता है कि कुरान शरीफ के अंदर बहुत सारी जगहों पे खाफिये है। बहुत सारे सूरों में आखिर में एक कुछ वर्ड है जो वजन के हिसाब से, शेर के वजन के हिसाब से, जिसको रदीफ और खाफिया बोलते हैं, उसके ऊपर वजन पे है। बहुत सारे सूरे हैं जो खाफिये की शक्ल में, बहुत कम है जो जिसमें खाफिया नहीं है। मगर जिनमें खाफिये है तो वो लंबे लंबे सूरे हैं, बहुत बड़े बड़े सूरे हैं। सूरह कैफ हो गया, सूरह बनी इसराइल हो गया, और बहुत सारे सूरे हैं कि जो खाफिये की शक्ल में है। मैंने एक बात उसमें ऑब्जर्व की है कि जो आखिरी वर्ड है उनका, वो जो खाफिये का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता। अगर वो वर्ड ना हो तो वो उसका मजा नहीं आता। वो हालांकि आयत छोटी छोटी रहती, छोटी सी आयत है,
मगर उतनी छोटी आयत में जो आखिरी वर्ड है वो पूरे आयत का मतलब, उसमें से उसका मजा और उसका वजन और उसकी खूबी पता चलती वो आखिरी वर्ड की। आखिरी वर्ड ऐसा रहता कि वो पूरे आगे के अल्फाज की तफसीर और ताबीर कर देता। ये कुरान की एक एजाज है। मैंने पढ़ा, और जो लोग पढ़े उनको अरबी समझ के पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा, और खाली तर्जुमे वालों को भी ये बात समझ में नहीं आती। मगर जो अरबी जिनकी जबान है, जो अरब लोग हैं, अल्लाह का उनके ऊपर फजल है कि उनकी जबान अरबी है, और बहुत सारे लोग हैं वो लोग कि वो अरबी कुरान को पढ़ने का उनको मौका अल्लाह ने दिया। अच्छा, पॉइंट नंबर है 83, आल इमरान में है। हाँ, सूरा आल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 43। ये भी एक कुरान का एक मोजज़ा है, कुरान का एक एजाज है, और कुरान के हक होने का सबूत है। किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। कोई इंसान या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल से घड़ लेते, या किसी मजहबी किताब से, तौरात से, ज़बूर से अगर कॉपी कर लेते तो इसमें ये गलती होती। ये गलती इसमें नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि सूरा आल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 43 में क्या गलती नहीं है। उसमें जिक्र है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, उनका जिक्र है कि वो बहुत नेक और बहुत शरीफ कुंवारी लड़की थे। तो उनके ताल्लुक से जिक्र है कि उनको अल्लाह ताला ने बोला कि तुम रहो, खाओ, पियो और नमाज पढ़ो, सीधा करो, जो रुकू करने वालों के साथ रुकू करो और सीधा करने वालों के साथ सीधा करो। उसके बाद उनको बशारत दी अल्लाह ताला ने, उसी सूरे में है कि एक फरिश्ते ने आके उनको बशारत दी कि अब आपको अल्लाह ताला आपको बेटा देगा, आपको लड़का होगा और उसका नाम ईसा होगा। तो उसके बाद जो किस्सा है वो तो नहीं बयान कर रहा मैं, बस ये बता रहा हूँ कि फरिश्ते की बशारत से पहले का बात है। क्या अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सीधा करने वालों को सीधा करो, सीधा करो, रुकू करो, खाओ पियो। और बाद में जब उनको बशारत दी गई कि आपको लड़का होगा, आप जब मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो गई, उसके बाद उनको कहा कि आप खाओ पियो और रुकू करो, सीधे का हुक्म नहीं दिया। इस बात से क्या पता चलता? इस बात से पता ये चलता कि अगर ये बाइबल से कॉपी किया होता तो इसमें लिखा रहता कि मरियम को सीधा करने के लिए किया। सीधा इसलिए नहीं कहा, पहले जब सीधा करने के लिए इसलिए कहा था, जब खाने पीने के लिए, जब नेक बीबी है उनके हामिला होने से पहले, कि पेट में उनके हमल नहीं था, तो वो सीधा भी रुकू भी कर सकती थी, सीधा भी कर सकती थी। लड़के को पेट में पेट में जो लड़का था उसको तकलीफ नहीं पहुंचती। मगर हामिला होने के बाद, पेट का वजन होने के भारी होने के बाद, अब उनके लिए सीधा करना पॉसिबल नहीं रहा, खाली रुकू ही कर सकती थी। ये एक नफ्सियाती और साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो मैंने निकाला है, कुरान में है, और सूरा आल इमरान में है, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 43 में कोई भी पढ़ के देख सकते। ये भी कुरान का एक मोजज़ा है, कुरान के हक होने का सबूत है। अच्छा, पॉइंट नंबर 84, जदीद थ्योरी के मुताबिक हर चीज, आजकल की जो जदीद जो साइंस है, जो कॉस्मोलॉजी है, उन्होंने मालूम किया है कि हर चीज आसमान में हाइड्रोजन से पैदा हुई। पहले जो पार्टिकल बने बिग बैंग के बाद, उसमें से जो प्लाज्मा निकला, उसमें से जो एनर्जी निकली, वो जो कंडेंस हुई, उसके बाद पार्टिकल बने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोन, ब्रियोन, बोजोन, ये सारे बहुत सारे पार्टिकल बने। बाद में वो कंडेंस हुए, बाद में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अगर आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर वो हाइड्रोजन के एटम बने, बाद में वो और कंडेंस हुए और उसके ऊपर ग्रेविटी से दबे, ग्रेविटी वो गोला बने, फिर बाद में ग्रेविटी हुई, प्रेशर आया, वो बढ़ते 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 एलिमेंट बनते चले गए। तो बाद में उसमें ऑक्सीजन बने और पानी बना। आसमान में, कायनात में पानी बहुत है, पूरे जो उसमें पानी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो ये मरकब है, और बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ की शक्ल में है और बुखारात की शक्ल में बहुत पानी है। तो और उसके बाद जितने भी मेटल, ज़मीन में मिट्टी, पत्थर जो भी बने, वो सब हाइड्रोजन से ही बने पहले। ये आजकल की जदीद थ्योरी है। तो इनका बोलना है आज के इसमें कि हर चीज़ जो है हाइड्रोजन से और पानी से पैदा हुई है, हाइड्रोजन से पैदा हुई। कुरान शरीफ ये बोलता है कि हमने हर चीज़ को पानी से बनाया, हर चीज़ को पानी से पैदा किया। ये इसमें तजाद नहीं है कि कभी बोलते हैं अल्लाह ताला कि हमने मिट्टी से पैदा किया, कभी पानी से पैदा किया। पानी से पैदा किया का मतलब है, इसमें तजाद क्यों नहीं है कि इंसान को मिट्टी से बनाया है, मिट्टी भी पानी हाइड्रोजन से ही बनी है। ये इसमें साबित हो रहा है कि मिट्टी और पानी मिला के जो चीज़ बनी है, प्राइमोर्डियल सूप जो बना था पहले, जो बोलते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कि प्राइमोर्डियल सूप बना, मिट्टी और पानी का एक गारा बना, एक सूप की तरह, उसमें से फिर लाइफ पैदा हुई। तो ये जो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि हमने हर चीज़ को पानी से बनाया, तो यह है सूरह अंबिया में, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में।
ये भी कुरान का एक मुजज़ा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को पानी से बना बोल रहा। जदीद साइंस से ये पता चला कि पानी से ही बना, हाइड्रोजन से ही बने हर चीज़। अच्छा, और एक चीज़ है कि आसमान का फोल्ड करना, ये भी मैंने बता दिया था इससे पहले। ये पॉइंट नंबर 85 है, अपना पॉइंट आखिरी है समझो आज का। इसमें सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 104 में है कि हमने जो है ना हम आसमान को फोल्ड कर देंगे जब क़यामत आएंगी, तो हम आसमान को लपट लेंगे। या जब आसमान जो है पहले लपटी हालत में थे, तो आसमान को लपट लेंगे, यानी फोल्ड। यानी आजकल जो स्पेस के डायमेंशन है, जो ये लोग बोलते हैं कि 4 डायमेंशन के अलावा और भी डायमेंशन है स्पेस के जो फोल्डेड है, तो ये भी उससे साबित होता कि ये है। अच्छा, और एक चीज़ है जो जिसका कुरान में थोड़ा सा जिक्र है, हदीसों में भी है, वो भी मैं बताते चलो यहाँ पे। आखिरी पॉइंट जो 85 तक निकला है, असहाब फील का किस्सा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के साल, जिसको आमुल फील बोलते, उस जमाने में अब्राहा बोल के एक बादशाह था, वो काबे को ढाने के लिए आया। यमन का बादशाह था वो यमन में उसने एक मंदिर बनाया था, एक इबादत खाना बनाया था, और जिसमें बुत भी रखे थे और ईसा अलैहि सलाम की मूर्तियां भी थी और ये सब था। और वो चाहता था कि सब लोग वहाँ पे आके इबादत करें ताकि रेवेन्यू बढ़े, चंदा मिले, पैसा जमा हो, और उसके मुल्क में तरक्की हो माशी। जैसा आजकल के लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्ट की चीज़ें बनाते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और वहाँ पे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जिसको आजकल जो गैर तिजारती इकोनॉमी जिसको बोल रहे हैं आजकल, कि जो तिजारत लेन देन बेचना करने करे बगैर इकोनॉमी बढ़ा देना। तो वैसा उस जमाने में उसने सोचा था कि यमन में एक बनाया उसने इबादत खाना, ताकि पूरे अरब के लोग या अतराफ के लोग अफ्रीका से आके वहाँ इबादत करें, ताकि वहाँ पे पैसे की रेल चलो, पैसा घूमे। उसने बनाया, मगर वो उसके अंदर एक अरबी ने जाके शरारत किया वहाँ पे उस बुत खाने में, उस इबादत खाने में। तो उसको गुस्सा आया और उसने सोचा कि चलो ये इनका जो बुत खाना है, काबे के अंदर तो सब अरबों लोगों ने अपने अपने बुत रख दिए थे, 360 बुत थे। तो उसने ये तय कर लिया था कि इसको तोड़ देंगे, जब वो टूट जाएगा तो खुद ब खुद फिर लोग ला महला मेरे पास ही आएंगे। तो वो उस जमाने में हाथी लेके आया। उसने सोचा ये हाथी से पहले जमाने में लड़ते नहीं, उनके पास हाथी थे, अफ्रीकन हाथी थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। उसने वो हाथी लेके आया, हाथियों की फौज थी। और वो उसने बोला कि मैं जाके उसको गिरा दूंगा, उसको जो बना हुआ मिट्टी का घर है, उस जमाने में सीमेंट तो थी नहीं, उसको गिरा दूंगा, मिसमार कर दूंगा और आ जाऊंगा। तो वो जब आया, ये उस वक्त की बात है जब जिस वक्त हुजूर पैदा हुए, उसका साल था वो। तो उस साल में जब आया, अरबी लोगों ने देखे, इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है, सूरह फील में। उस जमाने के जो अरबी लोग हैं वो उसके गवाह थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त जो लोग थे, नौजवान थे, समझो 10 साल के भी, 12 साल के या 20 साल के, वो हुजूर की नबूवत के टाइम पे 70-80 साल के थे, 80-90 साल के तो थे। वो इस बात को उनको मालूम था कि ये ऐसा वाक़या हुआ, और इसको डिनाई नहीं किए। कुरान में जब उसका जिक्र आया सूरह फील का, तो किसी अरबी ने या किसी तारीखदान ने उसको डिनाई नहीं किया, और सही वाक़या हुआ। वो आया जंग फौज लेके काबे को ढाने के लिए। तो मक्के के जो लोग थे उनके पास का फौज थी, का ताकत थी, कुछ भी नहीं था। वो एक खाना बदोश कबीलों की तरह रहते थे। वो लोग जब दूर से देखे उन्होंने कि वो हाथियों की बड़ी फौज आ रही है, और उनको उनके जो मुखबिर थे, हर कौम के मुखबिर रहते थे, यानी जासूस रिपोर्टर, वो उन्होंने मालूम करके बता दिए थे अरबों को कि ये तुम्हारा काबा ढाने के लिए आ रहा है। अपने लोगों ने बोले इतने बड़ी फौज लेके आ रहा हो, हमको तो कुचल के रौंद के चला जाएगा। ये लोग अपने जो अपने खीमे वीमे थे बस्तियां निकाल के दूर पहाड़ में जाके छुप गए, आगे कुछ भी करो। अल्लाह ताला ने काबे को बचाया। अबाबील बोल के एक परिंदा है, और स्पैरो जिसको बोलते हैं, आजकल भी है, अरब मुल्कों में पाया जाता है वो, मैंने खुद देखा है। छोटा सा परिंदा होता है, छोटे छोटे पैर होते हैं उसके, छोटी चिड़िया होती है, उसके पैर बहुत छोटे रहते हैं। और वो अभी भी पुरानी मस्जिदों में, पुराने महलात में, वो दीवार कोनों में अपने परों से और अपने कुछ से घर बनाते हैं, जैसे थैलियों की तरह लटके रहते हैं। जैसे थैलियां रहती है ना, इसी लटकी हुई कोने में रहती, उस पर पर चिपके हुए रहते उनके, और उसमें घुस जाते, उड़ते रहते वो आसमान में चू 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 करके, और उसमें घुस जाते। तो वो अबाबिल परिंदों को अल्लाह ताला ने भेजा, जिनके पैरों में पत्थर थे, कंकर थे छोटे छोटे, और वो ऊपर से बरसाने शुरू किए। वो इतनी जोर से ऊपर से ग्रेविटी से, जो ग्रेविटी है, वो जैसे ही नीचे कोई चीज नीचे आती, तो 9.8 स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर से उसका उसका उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता, ज़र्ब होता। अगर वो 1 ग्राम का होगा तो उसके ऊपर नीचे गिरे तक वो हजारों किलो तक हो जाता वो कोई चीज।
تو وہ उनके सिर पे इतने कंकर गिरे, हाथियों के भी फौज के भी, कि वो जो है ना वो उसकी मार से, और वो कंकरों के अंदर कुछ जरासीम भी थे होंगे, कि वो उसमें वो बीमार हुए और वो पूरी फौज जगह पे ही मर गई, और वो बादशाह भी मर गया या पता नहीं क्या हुआ, वो खत्म हो गया, किस्सा ही खत्म हो गया। तो ये किस्सा भी है कुरान की हक़ानियत के लिए और इस्लाम की हक़ानियत के लिए, कि जो है वो ये मशहूर है और इसका कोई डिनाई नहीं हुआ अभी तक। अब जो है ये जो हमारे जिक्र तो हो गया, इंशाल्लाह और भी जब कुछ निकलेगा तो मैं बताऊंगा कुरान के और हदीस के इस्लाम के ताल्लुक से जो हक्कानियत के बारे में और भी कुछ निकलेंगे। अब हम कुरान के मोजज़ात के बाद अल्लाह के जो हम पे एहसानात है, अल्लाह ने जो बनाया, अब हम तक इस मुकाम पे पहुंच गए कि अल्लाह के वजूद के बारे में हम डिस्कस कर सकते कि अल्लाह है और अल्लाह ने ये हमको बनाया है। तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा करेंगे कि तो इतना मैं अल्लाह की बातों का अहाता तो नहीं कर सकता। कुरान शरीफ के अंदर 2-3 जगह है कि तुम अल्लाह की जो बातें गिनेंगे तो गिन नहीं सकते। पूरे दुनिया के जो दरख्त है वो उनको कलम बना दिया जाए, पेन बना दिया जाए, और पूरे दुनिया में जितने समंदर है सबकी इंक बना दिया जाए, स्याही बना दिए, इंक बना दे, और वो लिखना शुरू कर दें, तो भी अल्लाह की बातें नहीं लिख सकते, नहीं पढ़ सकते, नहीं गिना सकते। बल्कि जितने समंदर और हैं, जितने झाड़ा और हैं, और भी उसमें बढ़ाते चले जाएं, और भी ज्यादा और डबल ट्रिपल कर दे, तो भी अल्लाह की बातें लिख नहीं सकते। तो मैं तो किधर से लिख सकता हूँ? मैंने कुछ थोड़ी सी बातें निकाला, और थोड़ा ही निकाला हूँ कि तो अपने पास वक्त की भी कमी है, तो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा ये बताने के लिए कि अल्लाह की हक़ानियत, अल्लाह का सबूत, अल्लाह की वजूद जब हमको पता चलेगा तो हमारा दिल जो है तो ईमान पे मुतमईन होगा, इबादत और नमाज रोजे में हमारा दिल लगेगा, और इस्लाम की बातें सीखने में हमारा कोई मतलब भी रहेगा कि जब अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, और अल्लाह ने इंसानों की गाइडेंस की, हिदायत की, इस बात पे जब यकीन रहेगा तो हम हमारी इबादत पे, इस्लाम पे मुतमईन रहेंगे, और हमको पता चलेगा कि हमारा दीन सही है। पूरे पूरे दुनिया के जितने मज़ाहिब है उसमें से एक ही दीन सही हो सकता है, 2 दिन सही नहीं हो सकते। तो ये भी लॉजिकली साबित हो गया है। तो जब हमको पता चलेगा कि कौन सा दिन सही है, क्या है, और हमको जो तकलीफ है दुनिया में, जो हमको तकलीफें हो रही है, हम पे जो जुल्म है, जो हमारी कंडीशन है, वो हमारी आजमाइश है। आजमाइश इसलिए रहती है कि कि हमारे अकल का, अल्लाह ताला हमारे अकल से, हम चाहता है कि हम अकल से पहचाने अल्लाह को और उस पर ईमान लाए। खाली अंधाधुन या कुछ देखकर, चमत्कार देखकर नमस्कार करने वाले अल्लाह ताला बंदे नहीं चाहता। तो इसके लिए हमारा इम्तिहान भी रखा है। क्यों इम्तिहान भी इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला के पास देने के लिए बहुत कुछ है। अल्लाह की हर चीज़ पे कादिर है और वो दे सकता है, और वो जब दे सकता है, हर चीज़ पे कादिर है, और वो ना दे, ये कंजूसी है। कंजूसी जो है एक निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव क्वालिटी है, और जो अल्लाह में कोई इस किस्म की निगेटिव क्वालिटी नहीं है, पॉजिटिव क्वालिटी है। और अल्लाह दे सकता है और उस पर हर चीज़ है, तो वो पॉजिटिव क्वालिटी के हिसाब से वो उसको करना, वो करता है। कोई चीज़ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता। जब कुछ हर चीज़ है, हर चीज़ कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ये ऐसा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने किया है, जन्नत बनाई है, दोज़ख बनाई है, इंसानों को हिसाब किताब करेंगे, और हमको दे सकता है। अल्लाह के पास इतना ज़्यादा है कि हमको अगर कितनी भी तकलीफ पहुंचाए, पूरे दुनिया में के इंसानों को कितनी भी तकलीफ पहुंचाए, कुछ भी हो जाए, उनकी पूरी जिंदगी अजाब भी हो जाए, तो उसका बदला इतना ज्यादा दे सकता है अल्लाह ताला कि वो बंदा खुश हो जाएगा। इतना ज्यादा अल्लाह की कुदरत है कि वो इतना बदला ज्यादा दे सकता है कि वो बंदे खुश हो जाएंगे, और ये कहेंगे कि हमको जो मिला, हदीसों में है कि वो बंदे जब जन्नत में पहुंचेंगे और अपनी नियामतें देखेंगे तो अल्लाह से बोलेंगे कि हमारी जिंदगी में जो तकलीफें थी वो कुछ भी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा पूरी तकलीफें होती तो भी हमके लिए यह काफी था, और अल्लाह आपने जो दिया वो बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह ताला जो है हर चीज पे कादिर है, इसलिए इम्तिहान लेता है। और एक चीज है जो कुरान के अंदर, जो हमारे आगे आगे के चैप्टर में आएंगे इंशाल्लाह, कि जो हमारे मुखालिफिन है, हमारे जो इस्लाम के जो दुश्मन है और इस मुसलमानों के जो दुश्मन है, वो इतराज करते रहते हैं। अल्लाह कुरान शरीफ में अल्लाह ने बहुत जगह फरमाया कि हम लोगों को गुमराह करते, जो हम जिसको गुमराह करेंगे उसको हिदायत नहीं दे सकता, और हिदायत का देना और गुमराह करना अल्लाह के हाथ में है। ये इस किस्म की बातें कुरान में बहुत है। इससे ये बात वो लोग निकालते, इतराज ये करते कि फिर अल्लाह जब गुमराह करता, अल्लाह कैसा गुमराह करता? जब अल्लाह गुमराह कर देंगे तो हम कैसे रास्ते पे आएंगे? जब हम उसमें कुरान में लिखा हुआ है कि जिसको अल्लाह गुमराह कर देगा तो वो रास्ते पे नहीं आ सकता। तो वो यह आयत पेश करते कि जब अल्लाह गुमराह कर देता है तो हमको गुमराह किया, इसलिए हम बुतों की पूजा कर रहे, हम इसलिए हम एक से ज्यादा अल्लाह की इबादत कर रहे, या अल्लाह को नहीं मान रहे, कुफ्र कर रहे, जुल्म कर रहे। क्यों? तो अल्लाह ने हमको गुमराह किया। ये बात का जवाब मुसलमानों के पास क्या है? अल्लाह के करम से मैंने ये निकाला है ढूंढ के उसका, और दुबई में रहने की वजह से मुझे ये पता चला। और वहाँ पे मैं ड्राइविंग सीखता था दुबई में। वहाँ पे तरीका ये है ड्राइविंग सीखने का कि वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप पैसे दे दो, रिश्वत दे के लाइसेंस ले लो, ऐसा दूसरे मुल्कों में जैसा नहीं है वहाँ पे।
वहाँ पे आपको ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, बिल्कुल जैसा स्कूल में बच्चे जाके नर्सरी में बैठते वैसा बैठना पड़ता। उसकी क्लासेस होती है बाकायदा थ्योरी की, वो आपको देखना पड़ती, सुनना पड़ती, वो स्क्रीन के ऊपर सब दिखाते रहते। उसके बाद आपकी फिर जो क्लासेस होने के बाद 10-12 क्लासेस होती है, वो एक आके इंस्ट्रक्टर आपको बराबर बोर्ड के ऊपर पढ़ाता है, स्क्रीन पे दिखाता है, वीडियो दिखाता है, पूरे कायदे कानून बताता है। उसके बाद आपको रोड के ऊपर गाड़ी दी जाती है कार चलाने के लिए। पहले अंदर ग्राउंड के अंदर होती है, पार्किंग करना है, आगे कैसा करना है, पीछे रिवर्स कैसा लेना है, और उस पे से कैसा ब्रेक कैसा लगाना है फ्लाईओवर के ऊपर से, वो सारी बातें अंदर ही होती है। उसके बाद आपको रोड पे चलाने के लिए सिखाया जाता है, साथ में इंस्ट्रक्टर होता है कार में, उसके पास भी कंट्रोल होते हैं कार के, और हमको भी वो रोड पे घुमाते हैं। दुबई के अंदर मुख्तलिफ रोड पे, शारा जायद पे, शेख जायद रोड पे, इमारात रोड पे, हर जगह, अलखौज में, जबल अली में, सतवा में, करामा में, हर जगह वो घुमाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा घुमा लिया, बिल्कुल घंटा घंटा घुमाते रहते हैं। तकरीबन 40-50-60 क्लास होती है उसकी घुमाने की। तो उस क्लास में ये होता है कि जब वो क्लास करने के बाद आखिरी इम्तिहान आता है, जब वो हमारा साथ शुरता बैठ जाता है। शुरता है ना, आरटीओ का जो पुलिस होता है, एजेंट होता है, सरकारी आदमी होता है, वो कार में बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि वो एक तरफ बैठ जाता है साइड में और दूर से देखता है, हमसे गाड़ी चलाता है दूसरे मुल्कों में, वैसा नहीं है। वो खुद आके कार में बैठ जाता है और अपने को बोलता चलाओ। और फिर हम जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो उस टाइम पे फिर हमको बहुत सारे जो कायदे कानून जो सिखाए रहते हैं, पहले पहले सिखा देते 40-50-60 क्लासेस में ये सिखा देते कि गाड़ी कैसे चलाना है, किधर मोड़ना है, लेफ्ट कैसे लेना है, राइट कैसे लेना है, कहाँ रोकना है, कहाँ नहीं रोकना है, किस तरफ मुड़ना है, कैसा मुड़ना है, सब सब सिखाए देते। अब वो जब साथ में शुरता बैठता है ना, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, जब शुरता साइड में बैठता है तो वो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन देता है, उसके इंस्ट्रक्शन पे चलना पड़ता। वो बोलता है इधर मुड़ जाओ, हालांकि जो हमारे को जो सिखाए कानून के हिसाब से उधर मुड़ना ममनू होता है। अगर हम मुड़ गए, हालांकि हमने उसकी बात मानी, मुड़ गए, उसने वो कहा है मुड़ जाओ, बल्कि उसकी हिदायत है, जो आरटीओ का जो शुरता है जो साथ में, उसकी हिदायत रहती है, वो गाइड करता है इधर मुड़ो। अगर हम मुड़ गए, अगर फर्ज करो वो हमारे कायदे के हिसाब से गलत है, तो हमको फेल कर देता हो, लिख देता। उस टाइम पे हमने चाहे अपने दिमाग से, अपने अकल से काम करना चाहिए कि अपनी मालूमात जो हमको जो गाइडेंस पहले दी गई उस पर अमल करना चाहिए, और उधर बोलना चाहिए कि यह इधर ममनून है। वो बताता है फिर, जैसा आप जा रहे हैं, सामने चौक आने वाला है, अपने हम अगर लाइन बीच के लाइन में है, वो बोलता है राइट की लाइन में ले लो या लेफ्ट की लाइन में ले लो। वहां पे भी यह बात ममनू होती है कि जब आप इस पे आते हैं, क्रॉस पे आते हैं, और जब पे आप फ्लाईओवर के करीब आते हैं या बटरफ्लाई के पास आते हैं, तो आप वहां पे लाइन चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने लाइन चेंज कर दी तो भी ये गलत है। मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं कि किसी सरकारी इमारत के दरवाजे के पास, या कचरा के डिपो के पास, या इलेक्ट्रिक के ट्रांसफार्मर के पास गाड़ी नहीं रोकने का है, वहां पे वो रुकने के लिए कहते हैं, बहुत जगह मुड़ने के लिए कहते हैं, ऐसी बातें हैं। तो ये हिदायत किसकी होती है? जो शुरता होता है, जो पुलिस होता है, जो गवर्नमेंट का आदमी होता है, वो हमको हिदायत देता है इधर मुड़ो उधर मुड़ो। इसका मतलब वो हमको गुमराह कर रहा है। वो गुमराह करता है हमारे इम्तिहान के लिए, वो हमको गुमराह इसलिए करता है कि हमारे इम्तिहान के लिए, हम ये हमारा इम्तिहान है कि हम वो किस तरीके से उसके ऊपर अमल करते हैं। अगर हमारे पिछले हमको जो पहले गाइडेंस भी देता है वो, बल जब हम वो पहले गाइडेंस देता है बाद में गुमराह करता है। जब हमको गाइडेंस देने के बाद अगर वो गुमराह करे और हम अपनी अकल इस्तेमाल ना करें, हमारा इल्म इस्तेमाल ना करें, तो गलती हमारी होती है, गाइड गुमराह करने वाले की नहीं। गुमराह तो करता ही इम्तिहान के लिए। वैसा मैंने इससे पहले बता दिया था कि ये जो दुनिया और ये जो हमारी तकदीर और हमारी जो किस्मत, जो नसीब है, वो भी एक वीडियो गेम की तरह है जो पहले से लिखा हुआ है। उसमें पहले से हमको सब बताया हुआ है, गाइडेंस भी बताई हुई है, कैसा सीधे रास्ते पे चलना बताया हुआ है, कैसे गलत रास्ते पे चलना बताया हुआ है। अब ये हमारा स्किल है, हमारे स्किल और हमारे काबिलियत से हम वो वीडियो गेम में हम जीत सकते। अगर हमने गलत खेले तो मर जाते, और नजर भी आता कि कैसा हमारी कार पलट गई, मर गए, या कैसा किसी ने सामने से मार दिया। तो वैसा ही है, जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा है कि हाँ, हम किसी को गुमराह करते तो वो हिदायत करता। पहले अल्लाह ताला हिदायत का, कुरान में पूरी हिदायत है। हिदायत करने के बाद जब हिदायत पूरी इंसानों को मिल जाती है और उसके बाद वो गुमराह करने के लिए कहता है, तो हमारा इम्तिहान है। तो हमारी काबिलियत के हिसाब से वो होना चाहिए, ये भी एक बात है। अच्छा, इसके बाद मैं जो है कुछ कुदरत की छोटी मोटी बातें बताऊंगा अल्लाह ताला की, जो मिसाल मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी। एज ए इंजीनियर मैं देखा है, मैंने कंपनियों में काम करता था मैं दुबई के अंदर, तो मेरी पूरी ज़िंदगी फैक्ट्रियों में और मशीनों के साथ और लोगों के साथ गुजरी। तो मैं एक चीज़ देखता था, रबड़। रबड़ कैसी चीज़ निकाली अल्लाह ताला ने, आप लोगों को उसका कोई अंदाज़ा है
रबर एक नरम चीज होती है, लचकदार, ज्यादा मजबूत नहीं रहती, आप एक कोई नोकदार चीज से सुराख भी कर सकते। मगर रबर जो है बहुत बड़ी नेमत है। उसमें कैसे कैसे खुसूसियत अल्लाह ने पैदा की, अगर रबर में वो खुसूसियत नहीं होती तो आज जदी जिंदगी में रहना ही मुश्किल था। रबर के अंदर ऐसी खुसूसियत है कि उसके हम टायर बना सकते, ये मामूली बात बता रहा हूं मैं, ट्यूब बना सकते गाड़ियों के जो आराम से चल सकते। अगर वो रबर में वो खुसूसियत नहीं होती तो गाड़ी में बैठने वाले की तो हार्ट अटैक आ जाते, इतने वो हिलते रहते रस्तों में जरिए से। दूसरी उसकी खुसूसियत ये है कि मशीनों के अंदर आजकल जो हाइड्रोलिक मशीनें हैं जो काम कर रहे, हवाई जहाज के जो पर है, जब हवाई जहाज उड़ता है एरोप्लेन, उसके परों को जो ऐसा हिलाया जाता है उड़ने के लिए, नीचे उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, तो वो हाइड्रोलिक के छोटे छोटे सिलेंडर रहते। मशीनों में बड़े बड़े मशीन जो जमीन खोदने वाली है, अर्थ मूविंग है, तो प्रेस करने वाली मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें मैंने देखी है, सब में हाइड्रोलिक सिस्टम इस्तेमाल होता है ना। ऑयल ऑयल को प्रेशर से पंप से वो सिलेंडर में पहुंचाया जाता है, सिलेंडर से पिस्टन होता है, पिस्टन से वो हरकतें होती है। हमारे जो मसल होते हैं वो असल में वैसी मसल की तरह ही हाइड्रोलिक सिस्टम है वो हाइड्रोलिक के अंदर पिस्टन के अंदर जो रिंग रहते वो रबर के रहते। अगर वो रिंग नहीं होते तो हाइड्रोलिक सिस्टम काम ही नहीं कर सकता था, ऑयल लीकेज हो जाता था। ऑयल को लीकेज को रोकने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। आज जदीद दुनिया में ऑयल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, रबर। इतना हजारों टन का प्रेशर होता है रबर के वो रिंग पे, ओ रिंग के ऊपर जो ओ रिंग सिलेंडर पे पिस्टन पे लगे हुए रहते हैं, उस पे हजारों टन का प्रेशर रहता है। हमारे खुद कंपनी के अंदर 11,000 किलो न्यूटन का प्रेशर था सिलेंडर पे। 11,000 किलो न्यूटन ये प्रेशर है। 11,000 किलो न्यूटन का मतलब है एक न्यूटन 1 टन के बराबर, और 11,000 टन वो भी किलो न्यूटन, यानी कई करोड़ कई लाख किलो टन का प्रेशर उसके ऊपर होता था। सिलेंडर पे जो प्रेस करता था सनमाइका के बोर्ड को, एमडीएफ को प्रेस करने वाले, ऐसे 6 सिलेंडर, ऐसे 2 मशीन, 12 सिलेंडर, इतना प्रेशर, और इतने साल चलता रहा, 20 साल तक दुबई के अंदर। ये काम सिर्फ एक रबर कर रहा है, मामूली रबर जिसको हम बिल्कुल मामूली चीज समझते हैं। ये रबर का मिसाल दिया। केमिकल, जो दुनिया में जो केमिकल है, अनासर है, एलिमेंट है, उनमें कैसे खुसूसियत रखी हुई है कि वो एक दूसरे में चेंज हो जाते। अलाय, जो मेटल के जो अलाय रहते, एक मेटल में दूसरा मेटल मिलने के बाद एक नई उसमें खुसूसियत पैदा हो जाती। ये मेटल है, ये मेटल है, दोनों में खुसूसियत अलग है, पर दोनों को मिक्स करके गर्म करके पिघला के कोई चीज बनाते, वो अलग बन जाता है बिल्कुल। लोहा जो है सादा, आप एक लोहा देखो, वो जंग आ जाता, वो नरम रहता, वो ज्यादा पायदार नहीं है, मगर उसमें थोड़े से कुछ दूसरे एलिमेंट मिला दें तो वो स्टील बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। कितनी काम की चीज है, मेडिकल फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, और जंग नहीं आता, मजबूत भी रहता, और खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल हो रहा है, वही लोहा है। उसमें कोई कुछ उन्होंने केमिकल तब्दीली नहीं की, खाली अलाय बना दिया। और भी बहुत सारे केमिकल है जो एक दूसरे में तब्दील हो जाते, हम एक केमिकल मिला के रिएक्शन करके एक दूसरा केमिकल बना देते, प्लास्टिक बना देते। प्लास्टिक कैसी अल्लाह की नेमत है, प्लास्टिक बहुत बड़ी नेमत है। अगर प्लास्टिक न होता तो आज की जदीद दुनिया में तो इंसान भी जिंदा नहीं रह सकता था। क्यों, तो जो इंसान के जो मेडिकल के फील्ड में जितने भी आलात लग रहे हैं, अंदर नलियां हैं और जो भी पार्ट आजकल बन रहे हैं, तो प्लास्टिक के बन रहे। मेटल के बनाना मुश्किल था, बल्कि प्लास्टिक होने की वजह से दुनिया में बहुत आसानी हो गई है। एक मामूली चीजों की मिसाल दे रहा हूं मैं। और बहुत सारे केमिकल हैं जिसके अंदर अब दवाएं बनाते हैं केमिकल से, वो आसानी से एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं, और उसमें वो खुसूसियत अल्लाह ने रखी है। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का काम है कि उसमें अल्लाह ने ऐसे खुसूसियत रखी कि वो दवाएं बन जाती है, उसमें केमिकल बन जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अनासर बन जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हम उससे बना सकते हैं। यहाँ तक है कि दुनिया की सबसे ज्यादा सुपर पावर ताकतें जो अब दुनिया में इंसानों को हासिल हो गई भी है, एटम न्यूक्लियर ताकत, वो भी केमिकल और अनासर की खूबी के ऊपर है। अनासर की जो खुसूसियत है उसी के ऊपर दुनिया के अंदर आज इंसान जो है तो दूसरे इंसानों के ऊपर कायम है, खड़े हुए हैं, सुपर पावर है न्यूक्लियर की वजह से। क्या है न्यूक्लियर, क्या चीज है? अल्लाह की बनाई हुई जो केमिकल है उसकी खुसूसियत का इस्तेमाल है। अच्छा, दूसरा ये कि कायनात जो है फाइन ट्यून है। कायनात के अंदर जो है ना, जो एडजस्टमेंट अल्लाह ने ऐसी की है, रोशनी की खुसूसियत, हवा की खुसूसियत, ग्रेविटी की खुसूसियत, हर चीज ऐसी अल्लाह ने की है कि वो इंसान की और पूरी दुनिया की लाइफ की वास्ते बिल्कुल मुनासिब है। उसमें जरा सी भी तब्दीली हो जाती तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी। पूरे आसमान में करोड़ों अरबों खरबों तारे है, देख रहे हैं लोग, सितारे हैं, जमीनें हैं, वहां लाइफ क्यों नहीं नजर नहीं आ रही अभी तक? कि वहां पे वो ऐसी ट्यूनिंग नहीं है जैसे जमीन में है। ऐसी ट्यूनिंग जो है वो अल्लाह ताला ने खास यहाँ रखी है ताकि हम इंसान अकल ले सोचे कि भाई देखो यहाँ पे है, वहां नहीं है, क्यों नहीं है? हालांकि जमीन, मटेरियल, केमिकल सब पूरी दुनिया में एक जैसे ही है।
मगर यहाँ पे क्यों है? ये अल्लाह ने हमको दिखाने के लिए कि इबरत के लिए रखा है। अच्छा, इंसान अपने हाथों से अच्छा, इंसान अपने आप को देखे, हम लोग अपने साइज को देखें कि हमारा साइज जो है ना दूसरे जानवरों के जैसा बड़ा नहीं है। जो जैसे डायनासोर थे या हाथी है, रीछ है, ये है, वैसे नहीं है। हमारी जो साख्त अल्लाह ताला ने बनाई है, शेप और हमारे जो अज़ा है, हाथ पाँव उंगलियां, वो ऐसे मुनासिब बनाई है कि हम बहुत सारे काम कर सकते। अगर हमारी उंगलियां जो है ऐसी नहीं होती तो हम बहुत से काम, डेलिकेट काम नहीं कर सकते थे। ऐसी उंगलियां होने की वजह से हम लिख सकते, टाइप कर सकते, मशीनें चला सकते। हमारे साइज की वजह से, छोटा साइज है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम छोटी सी कार में बैठ सकते, रॉकेट में बैठ सकते, बहुत सारे काम आसानी से कर सकते। हमारे जिस्म के अंदर, हमारे अंदर खूबसूरती वैसी बनाई है अल्लाह ताला ने कि हमारे देखने में अच्छा लगता, बुरा नहीं लगता। हमारे जो अंदर जो फीमेल और मेल बनाए, उसके अंदर भी कितना अल्लाह ताला ने तनासुब और खूबसूरती रखी है कि हम लोग जैसे दूसरे जो फीमेल है दूसरे जानवरों की, और उनके अंदर कोई फर्क नहीं दिखता। कबूतर और कबूतरी में आप फर्क नहीं पहचान सकते, कौवा और कौवी के अंदर आप फर्क नहीं पहचान सकते, मगर इंसान के फीमेल और मेल में फर्क कर सकते। उनके अंदर खूबसूरती रखी अल्लाह ताला ने, अट्रैक्शन रखा। हालांकि वही सूरत है, वही शक्ल है, वही नाक है, वही आंखें हैं, मर्द को भी वही है, औरतों को भी वही है, मगर फर्क कैसा है? अल्लाह ताला ने पूरे लाखों करोड़ों इंसान दुनिया में है, मगर सब में थोड़ा थोड़ा तब्दीली रखी है और उसमें अट्रैक्शन भी रखा है। ये भी अल्लाह का एक निशानी है वो देखने के लिए। फबैया अला रब्बकुमा तुकज़्ज़िबून, ये देखो, इसके बारे में भी है। अच्छा, दिल के जो वाल है, अल्लाह ताला ने जो दिल में वाल बनाए हैं, नो रिटर्न वाल है वो। देखो ये भी कैसा है कि ये जो वाल होना दिल के अंदर, वो भी नो रिटर्न होना, ये भी जो है ना अल्लाह की जो है तो कैसी। दिमाग कैसा है? दिमाग एक कंप्यूटर की जैसा है, बल्कि कंप्यूटर से ज़्यादा है आजकल के बारे में। जो साइंसदान कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की, दिमाग की नकल कर रहे हैं। दिमाग करोड़ों साल से एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, कितनी अच्छी बातें सोच रहा है, लॉजिक सोच सकता है दिमाग। और दिल जो है एक किस्म का पंप है कि वो जो लिक्विड को, खून जो है पतला माया है, उसको पंपिंग करके पहुंचा रहा है हर जिस्म के हर जगह। अज़ा में खून पहुंचा रहा है और इम्यूनिटी पहुंचा रहा है, ग़िज़ा पहुंचा रहा है, क्या क्या है। जमीन के कशिश के जो सुखल के फायदे क्या है? जमीन की जो कशिश है, ग्रेविटी है, उसके भी फायदे हैं। अगर ग्रेविटी अगर ज्यादा होती तो हम, हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी के अज़ा है, वो हमारा वजन नहीं संभाल सकते थे। जैसा कोई दिल है, अगर ग्रेविटी ज्यादा होती तो हमारा दिल ज्यादा वजनदार होता, हमारे मसल उसका वजन नहीं संभालते, दर्द होता, बल्कि इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता था, या कोई जानवर जिंदा नहीं रह सकता। ग्रेविटी कम होती तो आसमान में हवा नहीं होती, हवा चले जाती, जैसा मार्स में है या दूसरे सितारों में। जरा सी ग्रेविटी कम है, हवा नहीं है, सांस लेना मुश्किल हो जाता था। जरा सी ज्यादा होती तो हमारे अज़ा का मसला हो जाता। और ये बात है, सूरज के ऊपर जो है जमीन से 30 गुना ज्यादा ग्रेविटी है, मगर हमारे पास जमीन में और कितना तनासुब है। अच्छा, हमारी जो कायनात है, ये जो कायनात के अंदर जो हमारा जब जो नॉन, जो हम जो कहकशां, गैलेक्सी, सितारे ये देखते, वो कायनात तो बहुत बड़ी है। अब जो स्पेस बहुत बड़ा है, वो जो है ना उसमें तैर रही है। बिल्कुल जैसा एक आप एक अंदाजा करें कि एक पानी है, साफ पानी की एक बकेट है, एकदम प्योर पानी है, एकदम साफ ठहरा हुआ, एकदम कोई हवा या कोई उसमें हिला हुआ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम साकिन पानी है, एकदम साफ प्योर। आप एक एक इंक का एक ड्रॉप, एक स्याही का इंक का ड्रॉपर से एक ड्रॉप आहिस्ता से उसके सतह पे टपका दे, वो क्या होगा? वो आहिस्ता से आके ऐसा लटक जाएगा, आहिस्ता से फैलेगा। अगर उसके अंदर थोड़ा सा ये होगा, वो आगे आगे फैलेगा, ब्राउनियन मूवमेंट जिसको बोलते हैं, उसके जरिए से फैल सकता। मगर वो भी मूवमेंट नहीं है या टेम्परेचर कम है, वो वहीं रुका रहता। वैसा हमारी कायनात है, कायनात जो नोन कायनात है, जो कहकशां, गैलेक्सी, ये करोड़ों अरबों गैलेक्सी जो मैं बोला, जो उसका नेटवर्क है, वो एक खला के अंदर इसी तरह कायम है, बिल्कुल जैसा ये पानी के अंदर एक इंक का ड्रॉप, ऐसा ही है। ये भी अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला ने जो है ना ये कायनात दिल बहलाए के लिए नहीं बनाई है। जैसे लोग बोलते हैं कि कायनात क्यों बनाई है, क्या खेल रहा है अल्लाह ताला? खेलने के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने कायनात दिल बहलाए के लिए नहीं बनाई। अल्लाह ताला ने खुद कह दिया है सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 17 में, कि हमने ये कायनात जो है ना दिल बहलाए के लिए नहीं बनाई है। अगर दिल बहलाए के लिए बनाना होता तो हमारे पास की चीजें बहुत थी हमारे पास, ये अल्लाह ताला ने कह दिया। अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है शैतान के चैलेंज के वास्ते, कि शैतान ने चैलेंज किया था कि मैं आदम की औलाद को बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा, दोजख में डालूंगा। अल्लाह ताला ने उसकी हिदायत के लिए, उसके अपोज में, उसकी इंसानों की हिदायत के लिए कायनात बनाई है। और अल्लाह ताला ने कायनात बनाने की वजह भी मैंने बता दिया। अल्लाह ताला ने कायनात इसलिए बनाई है कि अल्लाह ताला
के पास एक पॉजिटिव क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी नहीं है। कंजूसी, कंजूसी नेगेटिव क्वालिटी है और वो अल्लाह के पास नहीं है। अल्लाह के पास हर चीज़ है, आप दे सकता है, कादिर है, हर बहुत से रिसोर्सेस है। जब इतने रिसोर्सेस रखने के बाद, इतना सब कर सकने के बाद, कादिर होने के बाद अगर वो कुछ नहीं करे, आईदी बैठना एक नेगेटिव क्वालिटी है। तो आईदी नहीं बैठ सकता अल्लाह ताला कि तो अल्लाह के पास नेगेटिव क्वालिटी नहीं है, इसलिए कायनात बनाई है। अल्लाह ताला ने दिल बहलाने के लिए नहीं बनाई, इंसान का जो इम्तिहान हो इसके लिए किया। जब इम्तिहान रहता है ना, जब एग्जाम रहता है, एग्जाम में क्या रहता है कि वो स्टूडेंट को सब पहले से पढ़ा देते, उसको सब समझा देते, सब हिदायत गाइडेंस दे देते, और उसके बाद उसको बिठा देते एक रूम में, और उसको कोई फेवर नहीं करते। उसको बोलते अब ये क्वेश्चन है, अब तुम आंसर अपने दिल से लिखना है, अपने समझ से लिखना है, अपने काबिलियत के हिसाब से लिखना है। और उस टाइम पे कोई फेवर नहीं करता। जो टीचर उसको पढ़ाते रहते, जो उसके जो असातिज़ा हैं, जो मौल्लिम है, वो उनको जो पहले पढ़ाने वाले, उसके साथ मोहब्बत करने वाले, वो तक उसका फेवर नहीं करते, उसको छोड़ देते, उसके अपने हाल पे छोड़ देते और बोलते तू अब लिख, जो भी करना है कर। वैसा ही है, अल्लाह ताला ने हमको सबको गाइडेंस किया, अकल दिया। सबसे बड़ी गाइडेंस है दिमाग, अकल। सबसे बड़ी गाइडेंस अल्लाह ताला ने जो दिया इंसान को, वो अकल है, गाइडेंस है, वो दिमाग है। दिमाग है, गाइडेंस है। वो देने के बाद अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को छोड़ा है। अब यहाँ पे तुम अपने काबिलियत से सही रास्ता अपना सकते। तो ये भी अल्लाह ताला का जो है ना, ये है। अच्छा, इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन के बारे में जो बहुत ज़्यादा हम लोग बोलते, और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इतराज़ात भी है कि वो डार्विन का जो थ्योरी है, डार्विन ने जो निकाला है, वो बोलता है कि इंसान बंदर से बने हैं। इसके ऊपर लोगों को इतराज़ हुआ है, इवोल्यूशन के ऊपर नहीं हुआ है। इवोल्यूशन का जो बाकी दूसरी बातें हैं कि ये एक जो चीज़ है वो जानदार समझो, वो अपने हालात और उसके हिसाब से अब तरक्की करता है, इसी बातों में कोई नहीं हुआ। मगर इसके ऊपर साइंसदानों ने इसके ऊपर इतराज़ भी किया है। जो साइंटिस्ट है आजकल के लेटेस्ट साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया कि इवोल्यूशन के अंदर जो है, इवोल्यूशन जो है ना, ऐसा नहीं हुआ जैसा डार्विन बोलता है कि वो कोई जानदार चीज़ उसने अपने फेवरेबल कंडीशन अपना ली, फेवरेबल चीज़ अपना ली, और बाद में जो है तरक्की करने लगी। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्यों तो इतना कम टाइम में हुआ ये। इतने कम टाइम में वो अपने फेवरेबल चीज़ एक्वायर करना और फिर तरक्की करना पॉसिबल नहीं है। अगर इसको चाहिए तो कोई गाइडेंस ये हो, गाइडेंस हो, कुछ उसमें इनपुट हो, जब भी वो हो सकता है। तो इसके अंदर एक्सप्लोजन भी बोलते हैं, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, फला एक्सप्लोजन। और जो एवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे ये बताते कि अब्रप्ट हुआ। अब्रप्ट, अब्रप्ट का मतलब है अचानक। अचानक ऐसा हुआ, अचानक नहीं हुआ, बल्कि उस वक्त कुछ गाइडेंस थी, वो गाइडेंस आने के बाद हुआ। इसका जिक्र इंशाल्लाह हम अगले करेंगे 13वें नंबर में। 13वें नंबर में इसके ऊपर ही करेंगे, एवोल्यूशन के ऊपर। अभी यहाँ पे ये बता देता हूँ मैं कि एवोल्यूशन के अंदर ये जो जदीद थ्योरी है, उसके अंदर ये बताया गया है कि एक जानदार चीज, उसने अपनी जिंदगी के लिए, अपन जिंदा रहने के लिए कंपटीशन के, पूरा कंपटीशन था। और भी दूसरे उसके जैसे हैवानात या जिंदगियां थी जो अपने जिंदा रहने के लिए कंपटीशन कर रही थी। अब कंपटीशन में बचने के लिए जरूरी ये है कि दूसरे कंपटीटर से कोई अपने पास एक पॉजिटिव पॉइंट हो, अच्छी चीज हो, अक्वायर कर ले, खाने पीने के वसाइल ज्यादा मिले, जिंदा रहने के लिए, बचने के लिए वसाइल मिले। अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, खाना पीना इनका अपना इंतजाम करता है, तो वो बचेगा। उसने ऐसा किया, और ऐसा करते करते वो डेवलप होते रहे। जो चीज, जिस चीज के अंदर काबिलियत नहीं थी, जिनके अंदर मर जाने की काबिलियत थी, वो मरते चले गए, और जिन लोगों के अंदर, जिनमें बचने की काबिलियत थी, वो बचते चले गए। ये इसका बोलना है, इसका इवोल्यूशन का। तो इवोल्यूशन का मैं बात बताता हूँ कि इन्होंने मिसाल के तौर पे बताया है कि जो दरख्त है, जो पौधे हैं, उन्होंने जो है ना अपने अंदर अपने हालात के हिसाब से अडेप्टेशन किया, अडेप्ट किया अपने हालात के अंदर बचने के लिए। जैसे एक दरख्त था जो पानी में रहता था, मगर पानी खुश्क हो गया, जमीन पे पानी चला गया, वहां से जमीन खुश्क हो गई। अब वो मर जाता था, मगर उसने अपने आप को ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि वो जमीन में से पानी एक्वायर करने लगा, या उसके पत्ते हवा में से पानी जज़्ब करके जिंदा रहने के लिए अपनी काबिलियत पैदा कर ली, और वो जिंदा रहा और अपनी नस्ल आगे बढ़ी। तो इसका बारे में ये जो तरीका है, इसमें एक लंबा चैप्टर रहेगा इंशाल्लाह। अगला जो चैप्टर रहेगा तो वो इसी के ऊपर रहेगा इंशाल्लाह।